मूवी के बारे में बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी है और स्टोरी लाइन क्या है और कहाँ पे ये एलसीयू के यूनिवर्स में इस्टेब्लिश होगी। तो बात कर जाए स्टोरी लाइन की, तो लियो की स्टोरी लाइन काफ़ी हद तक, अगर आपने विक्रम देखी होगी तो थोड़ी मोड़ी उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, क्योंकि उसका कैरेक्टराइजेशन, उसका बिल्डअप जैसे हमने प्रोमो में ही देखा था लियो के, वैसा ही आपको देखने को मिलता है। और काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि कैरेक्टर जो है लियो का, वो काफ़ी हद तक स्टैंड अलोन कैरेक्टर बोल सकते हो आप। बट उसकी फर्स्ट मूवी है, इसलिए उसके अराउंड सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स को फिराया गया, यानी कि उसके कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा वैसे सीक्वेंस में दिखाया गया हुआ, बाकी कैरेक्टर्स को इग्नोर कर दिया जो उसके आजू बाजू के थे, जो मैं कह सकता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे अगर कहा जाए तो। चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसका पास्ट रह चुका हो, या उसके शुरुआती दिन कैसे उससे बीते थे, वो चीज़ें दिखाना ज़रूरी था। बट मैं काफ़ी तक ये कहूँगा कि मूवी जो है उसने शुरुआत से अलग डिफरेंट टेक लिया कंपेरेटिवली उसके बाकी लोकेश कंगराज की बाकी मूवीज़ कंपैरिजन में। तो मैं ये कहूँगा कि मूवी ओवरऑल अच्छी खासी मूवी है। एक्शन, अगर आप एक्शन मूवी देख रहे हो या पावर पैक मूवी चाहिए आपको, यानी कि जो एक्शन सीक्वेंस के साथ साथ इमोशनल साइड्स को भी देखने को मदद करे, तो वो काफ़ी तक ये मूवी उसमें अच्छा खासा परफॉर्म करती है। बट कहूँगा फर्स्ट हाफ तक मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लगा था मूवी के बारे में, क्योंकि उसका कैरेक्टर धीरे धीरे ही बिल्डअप कर रहे थे वो लोग, यानी कि थलापति विजय का जो कैरेक्टर था उसमें, वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे करके वो लोग बिल्डअप कर रहे थे, जो काफ़ी हद तक फर्स्ट हाफ तक बहुत अच्छा लगा था। बट सेकेंड हाफ तक अजीब होने लगा, क्योंकि जहाँ पे संजय दत्त का कैरेक्टर जब आया, तो काफ़ी तक मैं कहूँगा कि संजय दत्त के कैरेक्टर को ज़्यादा उन लोगों ने वो नहीं दिया, यानी कि ज़्यादा टेक नहीं दिया, उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, जो मैं ये बिलीव करता हूँ वो ज़रूरी था। क्योंकि अगर आप संजय दत्त जैसे बड़े सुपरस्टार को लेके आ रहे हो, तो आपको उनको कैरेक्टर, यानी कि उनका जो कैरेक्टर है उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ मूवी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी उसके कंपेरिजन में, बट मैं कहूँगा कि क्योंकि संजय दत्त का कैरेक्टर काफ़ी तक लियो के फादर का कैरेक्टर है, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि उन्हें ज़्यादा स्पेस देना ज़रूरी था, क्योंकि वो लियो के पास से कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर बैठा था। तो मैं काफ़ी हद तक कहूँगा कि जो कैरेक्टर्स के बारे में, वो काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन बहुत अच्छे खासे ठीक तरह पेस पे चलती है। अगर लोकेश कंगराज की बाकी मूवीज़ देखी जाए तो वैसे के वैसे ही पेस पे आपको देखने को सब कुछ मिलेगा। और थलापति विजय जो है, मैं कह सकता हूँ एक वेपनाइजर वाले टाइप है, यानी कि उन्हें वेपन बनाना ज़्यादा पसंद है कंपैरिजन में, जो मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंट है थोड़ा उनके सारे मूवीज़ में, क्योंकि वो डिफरेंट तरह हर एक कैरेक्टर को दिखाते हैं, जो काफ़ी तक स्टैंड अलोन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि विक्रम का कैरेक्टर जो है वो अलग से अलग एक स्पाई की कैरेक्टर के तरह दिखाया था। कैथी का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी तक जेलर टाइप दिखाया हुआ था, यानी कि जेल से जो अपने कैरेक्टर्स को हैंडल कर सके। तो काफ़ी तक मैं कहूँगा 3 कैरेक्टर्स हमें जो अभी तक देखने को मिले हैं, वो काफ़ी तक बहुत अच्छे स्टैंड अलोन कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। तो मैं कहूँगा थलापति विजय एलसीयू के यूनिवर्स में बहुत अच्छे खासा बैठेंगे, और काफ़ी तक मैं बिलीव करूँगा कि काफ़ी तक बहुत अच्छे खासे, और उन्हें अलग से एक और मूवी मिलनी चाहिए लियो 2, क्योंकि लियो 1 जो है वो काफ़ी, मैं नहीं कहूँगा उनके कैरेक्टर के बारे में एक्सपोज, यानी कि कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देती है। तो बट मैं कहूँगा लियो 2 आनी ज़रूर चाहिए। बट अभी हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि एलसीयू के कहाँ पर ये स्टैंड करती है मूवी। तो काफ़ी तक आपको काफ़ी ईस्टर एग्स मिलेंगे। तो सबसे पहला ईस्टर एग आपको ये मिलेगा कि कैथी का जो हमें पुलिस वाला देखने को मिला था वो इसमें है, और लास्ट में हमें विक्रम की आवाज़ सुनाई दी होती है। तो काफ़ी तक मैं कहूँगा कि ये कनेक्शन एलसीयू के यूनिवर्स में बिल्कुल परफेक्टली बैठता है। बट कहाँ और किस टाइमलाइन में बैठता है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या ये विक्रम के पहले बैठ रहा है या विक्रम के बाद बैठ रहा है, या कैथी और विक्रम के बीच में जो टाइम है उसमें बैठ रहा है। तो काफ़ी तक मैं कहूँगा कि कैथी की मूवी ख़त्म होने के बाद ये कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन होता है, यानी कि विक्रम का कैरेक्टर बाद में आएगा, और विक्रम का कैरेक्टर जब लास्ट तक क्लाइमैक्स होता है यहाँ का, तब उसे ये लियो को कॉल करता है काफ़ी हद तक। तो मैं ये काफ़ी हद तक कहूँगा कि ये मूवी उन दोनों के बीच की मूवी है। और काफ़ी तक अलग बात है कि अब हमें रोलेक्स का जो, यानी सूर्या, जो हमें विक्रम में देखने को मिला था, तो हम कह सकते हैं कि हमें 3 कैरेक्टर्स तो देखने को मिल गए। तो एक्सपेक्टेशन ये रखो आप कि अब जल्द से जल्द वो लोग एक बड़ी मूवी बनाने का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, यानी कि एक साथ इन सबको एक मूवी में लाना थोड़ा मुश्किल काम है। बट मैं ये कहूँगा धीरे धीरे करके वो लोग बिल्डअप करेंगे। जैसे कि विक्रम 2 और कैथी 2 में हमें शायद से विक्रम कैथी के साथ मिलता हुआ दिख सकता है। तो काफ़ी तक कैरेक्टर्स को ऐसे लोकेश कंगराज अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्स बनाना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप ध्यान दोगे तो यूनिवर्स बनाना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि एक कैरेक्टर के स्टैंड अलोन मूवी के साथ साथ दूसरे कैरेक्टर को भी कनेक्शन देना होता है। तो काफ़ी तक मैं कहूँगा इसमें लोकेश कंगराज बहुत बेस्ट तरीके से कनेक्शन करते हैं।
और मैं बहुत एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि हमें और कैरेक्टर्स भी देखने को मिले। बट मैं एक्सपेक्ट ये भी करूँगा कि लियो 2 भी देखने को मिले, क्योंकि लियो के बारे में हमें उतनी जानकारी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली हुई है जितना विक्रम और कैथी के बारे में थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेनेशन मिले हुए। तो मैं कहूँगा बाकी 2 मूवीज़ में भी उन्होंने लूप होल्स छोड़े थे, इसमें भी लूप होल्स छोड़े हुए हैं। तो काफ़ी तक ये कह सकते हो कि वो लूप होल्स भरने के लिए ही उन लोगों ने पार्ट 2 वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर हमें विलन के कैरेक्टर को भी जानना है, विलन के साइड को भी जानना है, तो काफ़ी तक उसके लिए भी एक मूवी लगेगी। तो उन्होंने वो भी अनाउंस की हुई है। तो काफ़ी तक उसके लिए एक्साइटेड हूँ कि लियो अब LCU का पार्ट है, तो काफ़ी तक बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। तो कह सकते हो कि ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। अगर आप जाना चाहते हो तो ज़रूर जाइए, थिएटर्स में बेस्ट मूवीज़ में से एक है। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल को बाकी अपडेटों के लिए। थैंक यू।